देखो एक चीज जो है ना इंपॉर्टेंट, वो और देख लो लास्ट में। अब तो आपका एग्जाम होने वाला है, जस्ट ये मान लो बस अब फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, वो तो देखते हैं कब होगा एग्जाम। एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं आपके, एक दो दिन में आ जाएंगे। तो अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये सभी को पता है हमें कि 1 से लेके 60 तक हमारे सवाल आने हैं, जिसके अंदर से रीजनिंग का पोर्शन 1 से लेके 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 11 से लेके 45 तक होंगे आपके मैथ्स के होंगे, और 46 से 60 तक होंगे आपके साइंस के सवाल होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, क्वेश्चन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, और यहां पर 35। तो टोटल जो बैठ रहा है हमारे पास वो 60 बैठ रहा है। यहां पर एक सवाल होगा आपका 5 नंबर का रीजनिंग का, यहां पर एक सवाल होगा आपका 6 नंबर का, और यहां पर भी 6 मार्क्स का होगा। अब देखो अटेम्प्ट पे कैसे करना है पेपर। आपको एक पेपर मिल जाएगा, वहां पर ए है बी है जो भी सेट आपको मिल, और इसके अंदर एक ओएमआर शीट रखी हुई होगी, ओएमआर भी मिल जाएगी आपको। ओएमआर मैंने आपको बता ही दिया कैसे फिल करना है। बिल्कुल मान लीजिए अगर ऑप्शन ए बी सी डी ये गोलों के अंदर भरे हुए होंगे इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल पता है कि सेपरेट भरना है हमें इस तरीके से, ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर रहना चाहिए। यदि कोई बच्चा इस तरीके से कर देता है तो आंसर गलत, कोई बच्चा ऐसे जैसे मैंने किया यहां से छोड़ दिया उसने तो भी गलत। बिल्कुल पूरा भरा होना चाहिए, गोला जो है पूरा का पूरा होना चाहिए, और कोई टिक मार के आ जाता है तो भी गलत हो जाएगा। आपको फिल करना है एक राउंड सर्कल, डार्क सर्कल, ठीक है। अब देखो क्या है मैं बताऊं तुम्हें, तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले जब आप खोलोगे तो रीजनिंग आएगी, बिल्कुल अच्छी बात है, रीजनिंग ही करनी है आपको सबसे पहले। डिपेंड करता है, अगर कोई बच्चा रीजनिंग करना चाहे तो रीजनिंग कर ले, या साइंस करना चाहे तो साइंस कर ले। साइंस कर लोगे तो एक फायदे में और रहोगे, तुम्हारे पास टाइम और बचेगा। यदि 15 सवाल इसके हैं साइंस के, और आपने पेपर खुलते के साथ ही सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 निकाल लिया, आपको मतलब नहीं 1 से 45 तक क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं, आपको 46 निकाल लिया आपने, 46 से 60 तक के क्वेश्चन आपने पढ़ने शुरू किए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ोगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। कैलकुलेशन वाले सवाल इसके अंदर से 1-2 ही आएंगे बस, साइंस के अंदर से 1-2 बस, बाकी जो सवाल सीधा आपकी बुक से उठ उठ कर आएंगे कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारे सवाल। और ये तभी याद हो पाएंगे हमें जब हमने एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट की होगी तब। यदि एनसीईआरटी नहीं की तो भैया फिर तो अल्लाह ही कराए सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइंस देख लेनी है आपको 46 क्वेश्चन पर। ओएमआर में जैसे यहां पर 46, 47, 48 इस तरीके से होंगे डॉटेड क्वेश्चन। जैसे ही सवाल आपका साइंस का हुआ, पोर्शन कंप्लीट, 15 सवाल हुए, फौरन 15 गोले भर दो, फौरन जो भी आपके आंसर है वो भर दो। 15 जितने भी आपने 15 सवाल किए, 15, 13 किए, 13, 12 किए, 12 जितने किए वो सारे के सारे फिल करने हैं आपको यहां पर। फिर आओ उसके बाद रीजनिंग पर, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, फिर आओ रीजनिंग पर। अब रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ। रीजनिंग में देखो जो जो सवाल आपको आ रहे हैं वो सवाल आपको करने हैं, जो नहीं आ रहे छोड़ दो। मान लीजिए आपको 10 में से 6 सवाल आ रहे हैं पूरे बढ़िया, और 4 आपको नहीं आ रहे बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही आपने ये 6 सवाल कर लिए, आपने दोबारा इन पर टाइम दिया तो आपको याद आ गया कि हाँ भाई 4 में से मुझे 2 तो और आ गए सही से, बट 2 अब भी नहीं आए, बट 2 इन 2 में भी 50-50% का है आपका, ये तो आ ही नहीं रहे आपसे बिल्कुल भी। अगर ये नहीं आ रहे तो बिल्कुल छोड़ दो इन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करने आपको। 2 सवाल नहीं आ रहे बिल्कुल छोड़ दो, बट 2 पर जो 50-50 आपको लग रहा है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। बट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आंसर सही या गलत है तो जभी के जभी पता चल जाता है। मान लीजिए सवाल आ गया कि एक व्यक्ति है, वह उत्तर की दिशा में गया 15 किलोमीटर, लो जी उत्तर की दिशा में गया 15 किलोमीटर, फिर वह अपने राइट मोड़ा 15 किलोमीटर गया, फिर वह 15 किलोमीटर गया राइट मोड़कर, फिर वह अपने राइट मोड़ा 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, फिर वह अपने राइट मोड़ा 20 किलोमीटर गया, तो लो जी 20 किलोमीटर चला गया वो। तो अब यह पूछेगा कि अब ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, प्रारंभिक स्थान से वेस्ट की दिशा में जा रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वेस्ट की दिशा में तो जा रहा है ये, तो ये तो हमें पता चल गया। तो यही रीजनिंग के सवाल होते हैं जो हमें पता लग जाते हैं कि सही है या गलत है, वही पता लग जाता है हमें क्वेश्चन पेपर में ही देखते के साथ ही। तो मैंने कहा कि 2 सवाल नहीं आते, बिल्कुल छोड़ दो इन्हें, 2 सवालों को नहीं करने हमें हल। 2 सवाल में 50% आपको लग रहा है, कर दो ये, अटेम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर जाएंगे यहां से। बट मिलेंगे अगर एक भी सही हो गया उसमें से तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे भी आपको, 5 मिलेंगे भी अगर एक भी सही हो गया। यानी एक नेगेटिव मार्किंग का कट गया तो 4 मिलेंगे आपको इस वाले पर, अगर एक सही हो जाता है तो। और अगर दोनों ही सही हो गए, अगर तुम्हारी किस्मत बढ़िया हुई तो भाई 10 नंबर तो मिल नहीं है फिर तो, फिर 10 यहां से कट, ये दो कट हो जाएंगे बस आपके यहां से, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं किया तो 10 कट हो जाएंगे, 10 2 कह रहा हूं, 10 कट हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का एक सवाल है। अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके जो है 10 कट हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग 1 की है यहां पर, है भाई? हाँ जी, 1 नंबर की। अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट ना करना सही है, अटेम्प्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सारा खेल नेगेटिव मार्किंग का होगा यहां पर, सारा का सारा खेल नेगेटिव मार्किंग का। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर, जो हमारा वो सिलेक्शन दिलवाएगा। जो हमें सिलेक्शन दिलवाएगा वो है ओनली मैथ्स। 100% यदि बच्चा बैठ रहा है एग्जाम के अंदर, 100% में से कम 60% बच्चा होगा जो मैथ्स नहीं छूता, वो छूता ही नहीं है। मैथ्स को देख के घबरा जाता है बच्चा 60%, बट मुझे लगता है कि मेरी क्लास के बच्चे मैथ्स को देख के घबराएंगे नहीं। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे आपने मैथ्स का पोर्शन उठाया सबसे लास्ट में, अब 1 से लेके 1 2 3 4 5 करते 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 ये 45 क्वेश्चन है आपके, मान लीजिए 11 से 45 आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 45 तक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35। एक क्वेश्चन 6 नंबर का। 11वां सवाल आपने हल करना शुरू किया, आपसे हो गया, गोला नहीं भरना आपको, सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे टिक मार देना है हल्का सा। यदि एग्जामिनर मना कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं करना तो मत करना टिक, फिर गोला भर देना, या हल्का सा पेंसिल लेकर जाना अपने साथ, पॉइंट बना देना, टिक नहीं मारना तो पॉइंट बना देना एक आंसर पर। यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा ना आपका, क्वेश्चन पेपर पर एक मान लीजिए 11वां क्वेश्चन क्या है, तो आप इस पर पॉइंट बना दो एक, कि ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है उस पॉइंट के ऊपर, जैसे डी ऑप्शन है तो यहां पर टिक लगा दो, पॉइंट मार दो। टिक मारना हो सकता है वो मना कर दें टिक मारने को, वो कहें कि डायरेक्ट ओएमआर में भरो, तो ओएमआर में मत भरना डायरेक्ट, मैं फिर बता रहा हूं, वो टाइम खराब होगा आपका। जब आप एक सवाल इसमें करोगे फिर ओएमआर पे करोगे, टाइम खराब होगा बहुत। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं अपने सारे के सारे। अब 12वां सवाल आ गया, 12वां आपको नहीं आता, इस सवाल ने आपसे 2 मिनट लिए, 3 मिनट लिए, 4 मिनट लिए, 5 मिनट लिए, करते करते आपका फिर भी सवाल का आंसर नहीं आया। कितने मिनट खराब कर दिए हमने यहां? 5 मिनट खराब कर दिए। लास्ट में हमने भी हार मान ली कि भैया आ ही नहीं रहा, क्या करें, और आपको लग भी रहा है कि यार इसी में ही सारा टाइम दे दिया तो नीचे के भी तो और भी तो सवाल है। तो आपने क्या करना है, ऐसे सवालों को छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ दो ऐसे सवालों को। 12वां नहीं आता छोड़ दो, 13वां करो, 14वां करो, 15वां करो, 16वां नहीं आता छोड़ दो, 17 18 19 20 21 22 23 24 जो भी आपको आते हैं करते रहो करते रहो करते रहो, फिर जो नहीं आता वो छोड़ दो, जो नहीं आता वो छोड़ दो। ऐसे ही करते करते देखा जाए तो आपके 35 में से आपको 25 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो गए, बस 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए किसी भी वजह से। आपने टाइम देखा, टाइम बच रहा है, फिर भी टाइम बच रहा है, कम से कम आपके पास होंगे 45 मिनट फिर भी, क्योंकि 3 घंटे का समय है, बहुत होते हैं 3 घंटे, बहुत होते हैं। तो फिर आपको ने जो सवाल छोड़े हैं अब दो उनको वक्त, अब शुरू करना है इनके ऊपर काम। 12वां क्वेश्चन नहीं हो रहा था ना, अब आपको देख लेने की 10 क्वेश्चन छूट गए, टाइम है मेरे पास 60 मिनट बच रहा है, तो एक सवाल को 6 मिनट में दे सकता हूं आराम से। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी तक एक सवाल 3 मिनट का चल रहा था, 3 घंटे में 60 सवाल, यही था 6 × 18 180 मिनट में, यानी 3 मिनट में आपका एक सवाल। बट अब देखो एक सवाल 6 मिनट का हो गया, यानी 6 मिनट आप एक सवाल को दे सकते हो आराम से। ये टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं आपको।
और आंसर सही करने के तरीके, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को छोड़ना है और बाद के लिए उसे रिजर्व करना है कि बाद में करेंगे हम उसे। यदि इन 10 सवाल जो आपके बचे, 10 में से आपको 6 सवाल तो बिल्कुल आते थे, जो कि आपके हो गए 36 मिनट के अंदर, फिर भी हमारे पास मिनट बचते हैं। 36 मिनट में यदि ये सवाल हो गए, कितने मिनट बचे और 24 मिनट्स बचे हमारे पास। और अब 24 मिनट के लिए हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो नहीं आ रहे। दोबारा देखो, एक बार नहीं आते छोड़ दो, एक और बार अगला सवाल देखो, नहीं आता छोड़ो, तीसरे नंबर का देखो नहीं आ रहा छोड़ो, चौथे नंबर का देखो नहीं आ रहा, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है तो एक और बार उनके ऊपर अप्लाई करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, चेक करो जल्दी जल्दी कि कहीं प्लस के बदले माइनस तो नहीं कर दिया, कहीं इक्वल टू में पॉइंट हमने इधर उधर तो नहीं कर दिया, कहीं मल्टीप्लाई करना था डिवाइड तो नहीं कर दिया, हमें इधर वाली डिजिट थी माइनस की और ए इक्वल टू था, यहां जाके प्लस हो जाएगी है, क्या हमने यहां पर माइनस ही तो नहीं कर दिया। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी। ये चीज तब होगी जब कैलकुलेशन देखोगे। कैलकुलेशन को चेक करनी है आपको, एक बार सॉल्व करा कैलकुलेशन चेक कर लिया अपनी। हर सवाल में नहीं कह रहा, जो सवाल नहीं आ रहे उनके लिए कह रहा हूं सिर्फ ये। अब ये नहीं कि एक सवाल हो गया फिर दोबारा चेक कर रहे हो कि सही है गलत है सही है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आंसर आ रहा है तो पहली बारी में आएगा वरना नहीं आएगा। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। तो ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया, इसको अटेम्प्ट करना है। अब आपको, आपकी क्लासेस आपको पता है खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल ऑफलाइन वाली। ऑनलाइन जैसे कि आपको पता है कि वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी एज इट इज। कब तक चलेंगी? मैंने वैसे तो अगर देखा जाए तो क्रैश कोर्स 15 डेज का था, तो 15 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, यानी 2 दिन और, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा डेट बढ़ा दी है, तो 4 दिन और बढ़ा दिया, यानी 6 दिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी कंटिन्यू। यदि जो बच्चा पढ़ना चाहता है भाई वो पढ़ ले, मैं मना नहीं कर रहा। और एक बात और, जो बच्चा यहां आकर पढ़ना चाहता है एसओएससी का, मैं मना नहीं करूंगा, उसके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। यदि वो कह रहा है सर जी हम 8 बजे आएंगे, 8 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करो, मैं मना नहीं करूंगा। यदि वो कह रहा है जी मैं 3 बजे आऊंगा, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाई करो, मैं मना नहीं करूंगा। जिसको पढ़ना है ये लाइब्रेरी की तरह इसको यूज करो, अपना आओ बैठकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है जब तक एग्जाम नहीं हो रहा। क्योंकि घर में मुझे पता है, घर में आलू धनिया चावल यही सब होता है। मेहमान आ गए पानी पिला दो, मेहमान आ गए जल्दी से लेके आ भैया, बिस्किट लेके आ, नमकीन लेके आ, आलू लेके आ, और साथ में फ्री का धनिया भी लेके आ, मिर्चें भी आती हैं फ्री में। मुझे पुराने दिन याद आ गए, क्या हुआ, अभी अम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ अंसब जो है आलू लेकर आओ। मैं गया आलू लेने, इधर एक दुकान है पास में, तो मैंने कहा आलू क्या रेट है? उन्होंने बताया जी 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो जो जो थे। तो मैंने कहा अच्छा दे दो। तो मुझे बचपन के दिन याद आ गए अचानक से कि जब मैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आलू लेने के लिए गया हूं, बहुत टाइम बाद, क्योंकि वैसे तब ऑनलाइन ही मंगवाते हैं ज्यादातर चीजें, आलू प्याज ये सब ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। तो मुझे बड़ा पुराने दिन से याद आ गए। तो मैंने कहा जी ऐसा है, थोड़ा सा धनिया थोड़ी सी मिर्च फ्री में डाल के देना। तो हंसने लगा, कह रहे ये तो बच्चे कहते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे बचपना याद आ गया अपना आज, क्योंकि कई सालों बाद मैं आलू लेने के लिए गया था, कई सालों बाद दुकान से। बाजार वाले नहीं देते, जो बाजार लगे हुए होते हैं मार्केट, वो नहीं देते आपको, दुकान वाले दे देते हैं आपको, धनिया और मिर्चें फ्री में दे देते हैं। ये जो गली में आते हैं ये भी दे देते हैं आपको। तो खैर धनिया सवाल, ऐसे सवाल नहीं आएंगे आपको कि धनिया फ्री में कितना मिला या मिर्चें फ्री में कितनी मिली। सवाल यह आएगा कि एक मिर्च, सुनना सवाल, एक मिर्च एक आलू और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो कि ये मिर्च है। एक मिर्च की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए आलू का डायमीटर क्या होगा? 10 होगा, 10 होगा। ये नहीं आएगा सवाल इतना आसान। इसका यह आएगा कि यदि हम आलू को छीलेंगे, छुरी चलाएंगे, तो छुरी यहां से चला चला के यहां आएंगे वापस, तो ये कितने मीटर होगा? पूरा एक चक्कर। क्या फॉर्मूला लगेगा सर्कमफ्रेंस का? 2 पाई आर लगेगा, 2 पाई आर। तो भाई ये चीज आएंगे सवाल ऐसे। वो तो मैंने मजे में बना दिया आलू प्याज का सवाल, वहां पर आलू प्याज नहीं आएगा, वहां आएगा टायर, कि एक गाड़ी का टायर इतने सेकंड में इतने मीटर चलता है,
तो बताइए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? सवाल आएगा ये। तो सवाल को समझो, होते हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अभी यही सवाल बड़े मजे में कर लोगे सारे के सारे। आलू मिर्च चल रहा है क्योंकि यहां पर, और यही मैंने अभी मैं आपकी एनसीईआरटी उठाकर दे दिया, अन्य जमाई आने लग जाएंगी। यानी आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहां से आई जी? सुनिए पोयम, कहां सुनिए मुगनी, याद है? आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहां से आई जी? भिंडी है अफ्रीका की, सोयाबीन चली चाइना से, चली बीन बजाकर, ऐसी कुछ है। जितनी भी गंदी सी सब्जियां, टिंडा, बैंगन, घिया, तोरी, वो सारी भारत की है, सारी की सारी भारत की। अल्लाह तौबा, गंदी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जितनी भी हम लोग नहीं खाते आमतौर पर, वो सारी की सारी वो भारत की है। आ गया डायमीटर का आंसर। चलो डायमीटर का तो आ जाता है वर्बली, सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर, पेरीमीटर को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सिंपल सी एक लाइन है, ठीक है। बाकी आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर जुड़ो, डेली जैसे जुड़ते हो। आज की क्लास होगी आपकी 2 बजे, 2 PM टू 4 PM, और बाकी की जो डेली क्लासेस चलती हैं हमारी, वो चलती हैं 8:30 से 10 बजे तक तकरीबन, या फिर 9:30 बजे तक। ये आपके ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लासेस, तो तुम्हें पता ही है। और जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं 5-6 दिन, उनके लिए भी ये फ्री है। तो जो आना चाहता है वो आ सकता है, इसमें एंट्री आपको मिल जाएगी। बस शर्त ये है, जो ऑनलाइन है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, शर्त ये है कि आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। आपकी मैथ्स की जो एनसीईआरटी की बुक है, वो आप कहो कि सर जी हमारी खत्म हो चुकी, हमें सवाल बता दो किस तरीके से आएंगे। तो मैं सवाल क्या, मैं आपको क्वेश्चन बैंक देने को रेडी हूं। हर बच्चे को मैंने क्वेश्चन बैंक दे रखा है, बच्चा वहां से सवाल कर रहा है। तो अगर आपको भी कोर्स में इनरोल्ड होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं जी, कोई नहीं, चलो मिलते हैं फिर। कब ऑनलाइन मिलते हैं? 2 बजे, रेडी रहना। वालेकुम। अरमान वीडियो बंद कर देना। मजा तो तब आएगा जब ये वीडियो ना बनी हो। बन रही है?